मणिपुर जल रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें रसिया और यूक्रेन के युद्ध की नहीं बल्कि हमारे खुद के देश की हैं। मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा हो गए इस वायलेंस को चलते हुए, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जरा सोचिए ये आंकड़ा कितना ज्यादा है। वैसे तो आपने सुन ही लिया होगा कि 2 अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच ये लड़ाई हो रही है। आई एम श्योर कि आपने इस केस का 1% हिस्सा भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे मणिपुर वायलेंस के बारे में। क्यों लोग एक दूसरे का घर जला रहे हैं और हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए इतना बेताब क्यों है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के सिंपल नक्शे को देखें तो इसमें आपको कहीं भी मणिपुर दिखाई नहीं देगा। वहीं आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो आपको वहाँ 7 राज्य दिखाई देते हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। और इन्हीं 7 में से एक है मणिपुर, जो कि 3 स्टेट से घिरा हुआ है, नागालैंड, असम और मिजोरम। और जो चौथा है वो म्यांमार पड़ता है, जिसके साथ ये 350 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वहीं मणिपुर क्लियरली 2 रीजन में डिवाइड है, जिसमें 90% मणिपुर का एरिया जो है हिली रीजन है, जिसमें नागा और कुकी लोग रहते हैं, जो कि ज्यादातर कृष्ण लोग हैं। और जो 10% एरिया है वो वैली प्लेनिंस है, जिसमें मैतेई ट्राइब्स कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो कि हिंदू, मुस्लिम और कुछ बुद्धिस्ट भी हैं। मणिपुर में नागा और कुकी ट्राइबल्स के लोग हैं, जिन्हें एसटी की कैटेगरी में रखा गया है। और जो पूरा 90% हिल रीजन है, वहाँ नागा और कुकी लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। मणिपुर स्टेट में नागा और कुकी की कुल पॉपुलेशन 45% है। वहीं जो इनके पास रहने का एरिया है वो 90% है। वहीं मैतेई की टोटल पॉपुलेशन स्टेट में 55% है, पर इनके पास रहने का मात्र 10% ही एरिया है। मैतेई कैटेगरी के पास एसटी स्टेटस रीजन भी नहीं है और इन्हें सिर्फ एससी और ओबीसी की कैटेगरी में ही रखा गया है, और ये लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन दोस्तों, मैतेई के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जो कि पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। और मणिपुर स्टेट असेंबली की 60 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा मैतेई के पास है, और जो बची हुई 20 सीट हैं वो हिल रीजन वालों की हैं। अब सिर्फ लड़ाई इस बात की है, वैली रीजन मैतेई कैटेगरी के लोग बोलते हैं हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और हमारे पास पॉलिटिशियन पावर भी ज्यादा है, तो भैया हम स्टेट में 10% में सर्वाइव नहीं कर सकते और हमें एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन दो। वहीं कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग बोलते हैं मैतेई के लोग पहले से ही पढ़े लिखे हैं और पावर में हैं, और हमारे पास तो इन हिल्स के अलावा सरवाइव करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, तो भैया हम ये हिल्स नहीं दे सकते। तो ये मेन रीजन है मणिपुर में लड़ाई का। वहीं दोस्तों, ये लड़ाई पिछले 2 या 3 महीने से रेगुलर चल रही थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। असली दरिंदगी का तब पता चला जब नागा ट्राइब्स की 3 महिलाओं के साथ गलत काम किया गया, जिसमें एक लड़की 20 साल की है, जिसके साथ रेप किया जाता है और हजारों की संख्या में उसे निवस्त्र घुमाया गया। और इस बात का विरोध जब उस लड़की के भाई और बाप ने किया तो उन्हें वहीं जान से मार दिया गया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह मामला 4 मई का है और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। इस बात का पता पूरे 77 दिन बाद यानी 18 जुलाई को पता चलता है, जब वीडियो वायरल होती है और स्टेट से लेकर केंद्र तक अफरा तफरी मच जाती है। जब मणिपुर के सीएम से इस मामले में मीडिया पर बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं ऐसे वीडियो से क्या होगा, ऐसे डेली हजारों रेप होते हैं। इस बात का सीधा मतलब है कि वहाँ की सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। और सोचने वाली बात तो यह है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। हाँ, ये वही बीजेपी जिससे थोड़ी सी चूक होने के बावजूद उत्तराखंड और गुजरात में एक ही रात में सीएम बदल दिए जाते हैं और कश्मीर में धारा 370 लगाकर वहाँ वायलेंस को कंट्रोल कर देती है। तो ऐसा मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा? और जब सीएम पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही तो वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों लागू नहीं कर रहे? सच में मणिपुर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुम्हारे साथ वैसे खड़े नहीं हो पाए जैसा हमें होना चाहिए था। मणिपुर की बहनों, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए जैसी हमें करनी चाहिए थी। मैं जॉनी गॉड से प्रार्थना करता हूं कि मणिपुर में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आज की वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले मणिपुर की सच्चाई के बारे में। थैंक यू।